श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा गरीब क्यों थे। एक गरीब ब्राह्मणी थी। वह रोजाना भिक्षा से जो मांग कर लाती उसी से अपना पालन पोषण करती थी। परंतु एक बार उसे लगातार काफी दिनों तक कुछ भी भिक्षा से नहीं मिला। एक दिन पूरा दिन घूमते घूमते शाम को उसे खाने के लिए 2 मुट्ठी चने मिले। जब वह कुटिया में पहुंची तब तक रात हो चुकी थी। बुढ़िया ने सोचा, अब मैं इस अनाज को नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर ही इस अनाज को ग्रहण करूंगी। यह सोचकर कई दिनों से भूखी प्यासी वह बुढ़िया केवल पानी पीकर ही सो गई। रात में 2 चोर उस बुढ़िया की कुटिया में आए। उन्होंने बुढ़िया की कुटिया में सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला, परंतु अंत में उन्हें 2 पोटलियां मिल गईं, जिसमें बुढ़िया ने दान से मिला हुआ अनाज रखा हुआ था। चोरों ने समझा कि इसमें बुढ़िया ने कोई धन छुपाकर रखा हुआ है। वह उसे लेकर वहां से भाग गए। इतने में बुढ़िया की नींद खुल गई। बुढ़िया ने देखा कि उसकी पोटलियां वहां पर नहीं हैं। बुढ़िया बहुत निराश हो गई। बुढ़िया ने मन ही मन परेशान होकर श्राप दिया, जो भी व्यक्ति मेरे उन चनों को खाएगा वह भी मेरी तरह गरीबी का जीवन व्यतीत करेगा। चोर भागते भागते संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा विद्या ग्रहण किया करते थे। वहां पर आश्रम में जब उन्होंने लोगों को देखा तो वह लोग वहां से भाग गए। भागते भागते उनकी वह अनाज की पोटलियां वहीं पर छूट गईं। जब सुबह भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में जाने लगे तब ऋषि पत्नी ने वह चने की पोटलियां सुदामा को पकड़ाते हुए कहा कि भूख लगने पर इन्हें खा लेना। सुदामा अंतर्यामी थे। वह जानते थे कि ये चने की पोटलियां बुढ़िया की है और बुढ़िया ने इस चने खाने वाले व्यक्ति को गरीबी का जीवन व्यतीत करने के लिए श्राप दिया है। अगर मेरे मित्र श्री कृष्ण, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रक्षा करनी है, वही अगर दरिद्र हो जाएंगे तो सृष्टि की रक्षा कैसे हो पाएगी। इसीलिए सुदामा ने सारे ही चने अकेले खा लिए और भगवान श्री कृष्ण को वह चने नहीं दिए। उसी श्राप के कारण सुदामा को गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ा।